बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। परवेज़ इलाही के साथ क्या हो रहा है और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन उनके साथ ये होने की वजूहात क्या हैं? क्या सिर्फ नवाज शरीफ से मुकाबले की ख्वाहिश उन्हें इस मकाम पर ले आई है, या उनकी डबल गेम और उनकी चालाकियाँ और उनकी तेज़ियाँ उन्हें इस मकाम पर ले आई हैं? तो रात फिर उनके घर छापा पड़ा। फिर से मुराद ये है कि इस तरह के वाक़यात पहली दफ़ा नहीं हो रहे। वो नवाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा थे, 80s से लेकर उनके साथ रहे, लेकिन 90s में आकर उनको एहसास हुआ कि उनका हक मारा जा रहा है। चौधरी बिरादरान ने समझा कि अब उन्हें बड़ी सीट मिलनी चाहिए, वज़ारत उज़्मा नहीं तो कम से कम पंजाब की वज़ारत आला अब उनका हक बनता है। और फिर वो मुशर्रफ साहब के आने पर उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक नई दुकान खोल ली। इस्टेब्लिशमेंट को भी उस वक्त ज़रूरत थी काफ लीग की सूरत में, और ये एक बड़ी कामयाब मूव थी चौधरी बिरादरान की, जिसके बाद वो वज़ीर आला और फिर बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो ये सारी अय्याशियाँ करने के बाद, लेकिन इस तरह के वाक़यात ये नए नहीं थे। मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी उनके घर पर छापा पड़ा और पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने घर में दाखिल होने की कोशिश की, दरवाजे बंद कर लिए गए और छतों पर खड़े हुए और दीवारों पर खड़े हुए उनके साथियों ने, उनके गार्ड्स ने सीधी गनें तानी हुई थी पुलिस पर। और उनके कैप्शन थे अखबारों में जब तस्वीर छपी कि हम चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पुलिस को इजाज़त नहीं देंगे घर में दाखिल होने की। और पुलिस घर में दाखिल नहीं हो सकी थी, लेकिन वो चौधरी बिरादरान के छापे का मकसद पूरा हो गया था। चौधरी बिरादरान ने नून लीग को खैरबाद कहा, नवाज शरीफ साहब को छोड़ा और मुशर्रफ साहब के साथ बैठकर काफ लीग बनानी शुरू की और फिर आगे काम चलता गया। खैर काफ लीग बनाने में तो और भी बहुत से लोग थे, मियां अजहर साहब थे और भी बहुत से लोग थे, लेकिन फिर वो ठेका उनको मिल गया, चौधरी बिरादरान को मिल गया फुल फ्लैज। और चौधरी बिरादरान के इक़्तिदार का दौर शुरू हुआ और भरपूर तरीके से उन्होंने इक़्तिदार इंजॉय किया। लेकिन 2018 में फिर उनको मौका मिला और वो एक रीजनेबल से नंबर के साथ, 10 नंबर्स के साथ मौजूद थे। कोई दाल नहीं गल रही थी, लेकिन जो ही इस्टेब्लिशमेंट की गेम शुरू हुई और तोड़ फोड़ शुरू हुई, जब पार्टियों ने टूटना था और इमरान खान साहब ने भी मज़ीद ब्लैकमेल होना शुरू किया। पहले तो वो ब्लैकमेल हो रहे थे सिर्फ अपने इंटरनल कुछ लोगों से, फिर जब और ज़्यादा प्रेशर उन पर आया तो फिर परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला मिल ही गई। अच्छा, वो मौका था जब परवेज़ इलाही साहब टूट रहे थे पीटीआई से, मतलब उनके साथ ताल्लुकात उनके ख़त्म हो रहे थे। इत्तेहादी तो थे, वो इत्तेहादी की सूरत में स्पीकरशिप एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन, मतलब आसिफ जरदारी साहब और नून लीग के साथ मिलकर एक नई मूव चलाने की कोशिश की, सारी चीज़ें प्लान होगी और वो वज़ारत आला के उम्मीदवार बन गए, ऐलान हो गया, मुबारकबादें वसूल कर ली, मिठाइयाँ खा ली गई। तो फिर अचानक इस्टेब्लिशमेंट के ही प्लेयर बीच में आए और फैज़ हमीद साहब की कॉल पर, बल्कि कॉल तो कहते हैं जनरल मुजम्मिल साहब ने की थी, उनको कुर्बानी देनी पड़ी, वापडा की नौकरी उनकी गई बेचारों की, और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को उठाया और दोबारा से इमरान खान साहब के कैंप में पहुंचा दिया। तो ये उन्होंने डबल गेम की थी। अगरचे उसके लिए उनके पास एक्सक्यूज़ है कि वो मासूमियत में या भोलेपन में, या उन्हें पता नहीं था, वो फैज़ हमीद की बातों में आ गए। बहरहाल उसके बाद भी यही सिलसिला चलता रहा और फाइनली वो पीटीआई का हिस्सा बन गए। लेकिन एक बात बहरहाल उनकी मसला चला आ रहा है, जो बार बार वो रिपीट करते हैं, वो नवाज शरीफ का मुकाबला है। वो समझते थे कि पंजाब में वो और उनकी फैमिली नवाज शरीफ से ज़्यादा वेट रखती है और नवाज शरीफ से मुकाबले की यही ख्वाहिश जो है उन्हें नवाज शरीफ से दूर करके नए रास्तों पे ले गई। उस पर उन्होंने एंजॉय भी किया, हुकूमत भी हासिल की, इक़्तिदार भी हासिल किया। लेकिन बहरहाल अब दौर फिर वही आया है जो परवेज़ मुशर्रफ के इब्तदाई दौर में था कि कल पुलिस ने छापा मारा। अगरचे अब फिर पुलिस नाकाम रही। आप ये देखें कि इतना लंबा एक ऑपरेशन, 5 घंटे या 8 घंटे जितना भी वो कहा जा रहा है, पुलिस ने ऑपरेशन किया, लेकिन परवेज़ इलाही उनके हाथ नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? अंदर के लोग, पुलिस के भी अंदर के लोग हैं ना। वो फैज़ नेटवर्क कहीं नहीं गया है, वो कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको पीछे हटाया जा रहा है, लेकिन मौजूद है। जब इमरान खान साहब भी जा रहे थे तो उसके बारे में बाद में डिटेल्स आई कि उन्हें बता दिया गया था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, वो लेन चेंज कर ले, दूसरी तरफ से चले गए, निकल गए, ये सारे काम हुए थे। तो यही काम परवेज़ इलाही के केस में हुआ और परवेज़ इलाही साहब बच गए। वो वहाँ जाके परवेज़ इलाही साहब उधर छुप गए, चौधरी शुजात साहब के घर। अच्छा, अब इसमें दोनों साइड से झगड़ा हो रहा है। परवेज़ इलाही साहब ने तो ज़ाहिर शोर मचाना ही है, पीटीआई
आसमान से लग रही है, जाके उछल उछल के हमारे बंदे को पकड़ लिया। उसमें भी खैर इमरान खान साहब को मसला है, बाकी तो सारे चाहते होंगे, जैसे परवेज़ इलाही साहब ने कहा था ना कि वो पहले फड़ लेंदे उसको, फवाद चौधरी को, तो इसी तरह फवाद चौधरी एंड कंपनी और बाकी सारे उनके जो सीनियर लॉट है, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमाद अजहर साहब, फवाद चौधरी साहब, ये सब चाहते होंगे इन्होंने फाड़ी लेंदे थे चंगा सी। लेकिन बहरहाल वो नहीं पकड़े गए, और उसमें हो ये रहा है कि सालिक हुसैन साहब भी नाराज़ हैं कि इस तरह से क्यों कार्रवाई हुई है। उनका ख्याल ये है कि चादर और चार दीवारी की एहतराम किया जाना चाहिए था, इस तरह से नहीं आना चाहिए था पुलिस को, वारंट होते, अच्छे तरीके से चलते। लेकिन खैर हुकूमतों को, जो लोग हुकूमत में, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि जब उनके ये टॉप लेवल के लोग पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तब तो फिर कुछ थोड़ा बहुत शेल्टर मिलता है, बचत हो जाती है। आप सोचिए एक आम आदमी का क्या बनता है। पुलिस जब एक आम आदमी को पकड़ना चाहे तो कौन सी चादर और चार दीवारी। अच्छा, ये चंद लोगों की बदमाशी है इस लेवल पे कि जो पुलिस को रोक सकते हैं, पुलिस पर फायर कर सकते हैं, पुलिस को डरा सकते हैं, पुलिस के सामने ह्यूमन शील्ड बना सकते हैं, पुलिस के सामने दरवाजे बंद कर सकते हैं, पुलिस को अंदर आने से मना कर सकते हैं। ये सिर्फ थोड़े से लोग हैं। आम आदमी के खिलाफ एक छोटी मोटी दरख्वास्त गई हो ना, तो आके घर से उठा के ले जाते हैं, बीवी बच्चों समेत सबको। तो ये तो ड्रामेबाजी है हमारी, जो अशराफिया है, सियासी अशराफिया कह लें या हुकूमती अशराफिया कह लें, जो हुकूमत करने वाले लोग हैं उनके मसले हैं। ये चादर और चार दीवारी, ये तब बात बनती है जब ये 22 करोड़ लोगों के लिए हो कि किसी के घर में भी पुलिस इन SOPs को फॉलो किए बगैर नहीं जा सकती, किसी के घर में भी दीवार फलांग के और सीढ़ियाँ लगा के नहीं जा सकती। ये फिर सब लोगों के लिए होने चाहिए। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब के लिए जो भी हुआ, उसके बाद सालिक हुसैन साहब भी नाराज़, और मुनस इलाही साहब तो बाहर से बैठकर बड़े गर्मा गर्मी फरमा रहे हैं। उन्होंने, उनके पास ज़ाहिर ट्विटर है, तो ट्विटर पे वो किए जा रहे हैं। एक तो उन्होंने हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को मॉडल टाउन का कसाई कहकर पुकारा है। वैसे भी इसमें भी शर्म नहीं आती। और भाई, आपकी 3.5 साल हुकूमत रही है आपकी पार्टी की, तो मॉडल टाउन के कसाई को पकड़ा क्यों नहीं? और जिनका केस था वो तो पैसे लेके कनाडा भाग गए हुए हैं, क्यों नहीं पूछते? अब आपको जब हुकूमत खत्म हो गया तो आपको मॉडल टाउन का कसाई याद आ गया। बहरहाल दूसरी तरफ उन्होंने एक और ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि शाबाश पंजाब पुलिस, इसीलिए चौधरी परवेज़ इलाही ने ब्यूरोक्रेसी की मर्जी के खिलाफ आपको मराहत दिलवाई। मतलब क्या समझते हैं ये लोग? ये चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई अपनी जेब से पैसे दिए थे? वो हजूर वाला, वो मेरे आपके, मतलब हम 22 करोड़ लोगों के पैसे थे, हुकूमत के पैसे थे, जो परवेज़ इलाही साहब ने मराहत दी थी अगर पुलिस को। और पुलिस को मराहत इसलिए नहीं दी थी कि वो परवेज़ इलाही को शेल्टर प्रोवाइड करें, किसी केस में जब उन्हें पकड़ने आ रहे हो तब शेल्टर प्रोवाइड करें। वो मराहत इसलिए दी गई थी कि पुलिस का इदारा स्ट्रेंथन हो और वो अवाम की बेहतर तरीके से खिदमत कर सके। लेकिन उनका ख्याल ये है कि ये मराहत इसलिए दी गई थी कि वो परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करें। खैर, उनका कहना यह है कि मेरे बंदे पकड़े जाते हैं, मोहम्मद खान भट्टी को पकड़ लिया, हुजूर वाला जो मोहम्मद खान भट्टी साहब ने बताया है उसको भी भुगते हैं ज़रा। हमारे दोस्त सुहेल को पकड़ लिया, मेरे कज़न को उठा लिया, इतने दिन बाद भेजा, और अब सुहेल के साथ भी ये करेंगे। और भी मसला ये है कि 4 महीने से आप गायब क्यों हैं? आपका इस निज़ाम इंसाफ पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? जहाँ पर आपकी हुकूमत रही, आपके वालिद मोहतरम पहले 5 साल वज़ीर आला रहे, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, अब फिर वज़ीर आला बन गए। उस हुकूमत में 3.5 साल से उस हुकूमत में पहले स्पीकर थे, फिर वज़ीर आला बन गए। इतना कुछ होने के बावजूद आपको इस निज़ाम इंसाफ पर, इस हुकूमत के सिस्टम पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? आप क्यों भाग गए हैं पाकिस्तान से? क्योंकि आपके खाबे बहुत बड़े हैं, आपके लुट मार के केसेस बहुत बड़े हैं, और आपको पता है कि पुलिस और दीगर इदारे क्या हशर करते हैं। तो मुनस इलाही साहब, आपने तो वापस नहीं आना, लेकिन अब्बा जान यहीं मौजूद है। ये उम्र के मसाइल के, एज ज़्यादा है और इस तरह के, ये सारी दुनिया के हैं। क्या बाकी जो 70-75 साल के लोग हैं उनके साथ पुलिस बड़े इज़्ज़त और एहतराम से पेश आती है? तो परवेज़ इलाही साहब, जब आपने हुकूमत करनी है ना, तो इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेज़, तो ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। या तो जब आप हुकूमत में होते हैं तब निज़ाम को ठीक कर लें, सिस्टम को ठीक कर लें, वरना फिर अगर नवाज शरीफ का मुकाबला करना है ना तो फिर भुगते। नवाज शरीफ ने भी भुगता है, बेनज़ीर मारी गई ना सड़कों पे बेचारी, शहीद हो गई, बम धमाके, पुलिस डायरेक्ट फायर्स, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर आपने इस मुल्क में सियासत करनी है और जिन हालात में आपने मुल्क को रखा हुआ है, तो फिर ये सारा कुछ आपको भुगतना होगा। और परवेज़ इलाही साहब, आपने तो डबल गेम्स बड़ी की हैं, आपकी मिस कमिटमेंट्स बहुत हैं, आपने लोगों से वादे करके आप मुकरे हुए हैं।
तो फिर जिन लोगों से आपने वादे करके जो है ना वादों की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, वो तो फिर आपको कोई ना कोई तो हिसाब देना होगा। और ये दुनिया भी तो सब कुछ आखिरत में तो जो अल्लाह ने पूछना ही है। दुनिया में जो लोगों ने लेन देन किया होता है वो नहीं छोड़ते, अल्लाह तो बख्शने वाला है, दुनिया वाले लोग नहीं छोड़ते हैं। तो आपने जो जो लेन देन किए हुए हैं उन सब के हिसाब किताब होने हैं। हल एक ही है, वो वज़ीर आज़म साहब के लिए भी पैगाम है। वज़ीर आला तो बेचारे केयर टेकर है, पता नहीं कितने दिन के लिए, वैसे तो लंबे अरसे के लिए, फिक्र ना करें। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब है उनके लिए पैगाम यही है कि हजूर हर सियासी लीडर के साथ यही कुछ होना है, निज़ाम को ठीक कर लें। इसी निज़ाम में सारी गुंजाइश मौजूद है, कानून में लिखा हुआ है, उन चीज़ों को ठीक कर लें ताकि कल को आप लोगों के साथ ये कुछ ना हो। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? परवेज़ इलाही साहब, गुड लक और हैव अ सेफ फ्यूचर।